नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बचपन में आपने पढ़ा होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसी देश में आज 11 करोड़ किसान हैं। 5 किसानों की मौत पुलिस की गोलियों से हो गई। उसके बाद सियासत की बिसात बिछ गई है। देश के प्रधानमंत्री कजाकिस्तान में हैं। इस देश के कृषि मंत्री योगा साध रहे हैं और इन सब के बीच जंग छिड़ी हुई है मध्य प्रदेश में। जी हां, किसानों के नाम पर सियासत की बात होगी, लेकिन उससे पहले हम बता दें, मध्य प्रदेश में बेशक आज हिंसा में किसी किसान की मौत नहीं हुई, लेकिन कई इलाकों में उत्पात और हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीहोर की, देवास की। सीहोर में एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ मचाई गई। देवास में ट्रक को फूंक दिया गया। रायगढ़ में पुलिस इंस्पेक्टर को भीड़ ने घेर कर पीट डाला। और इन सब के बीच एक सियासी संग्राम पर निकले राहुल गांधी। अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए किसानों की जमीन पर उतर गए। किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते थे, वो वादा एक पूरा नहीं किया। हिंदुस्तान में ऐसा बार बार क्यों होता है? जब कहीं हिंसा में किसानों की जान जाती है तो सियासतदानों में पक्ष विपक्ष पर वार करने। मंदसौर में शुरू हुए किसान आंदोलन की आग राज्य के दूसरे इलाकों तक फैल चुकी है, लेकिन इस आग पर सियासत के शूरवीर रोटी तो छोड़िए, पूरा खाना पकाने में लगे हैं। आप कैसे रोक सकते हो? ताजा सबूत नीमच से आया है, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मंदसौर जाने से रोका गया। लेकिन जब किसानों के लिए अपना हित दिखाना हो तो हिंदुस्तान के नेताओं में जोश न जाने कहां से आ जाता है। बाइक पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया। हम बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं कर रहे, किसानों की जमीन पर सियासतदानों की खेती में बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं। किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को हिंसात्मक रंग देने का प्रयास किया, रूप देने का प्रयास किया। कई जगह कांग्रेस के नेता लगातार ये प्रयास करते रहे कि कैसे भी अशांति फैल जाए। बात यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की ही नहीं है। किसान को जब जब दर्द होता है, उसका मरहम बनने के लिए सियासी दलों में होड़ मच जाती है। अकेले मध्य प्रदेश में ही साल 2016 में करीब 1600 किसानों ने कर्ज और खराब फसल की मार से खुदकुशी कर ली। साल 2015 में सिर्फ 7 राज्यों में 12,600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। मंदसौर मामले में भी जब पहले दिन आंदोलन की शुरुआत हुई, तभी से सभी पार्टियों ने किसानों की बदहाली और हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोपों का पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल भी है कि आखिर किसानों को जान देने की नौबत आती ही क्यों है, और भारत के राजनीतिक वीर क्यों नहीं ऐसी नीतियां बनाते जिससे किसानों के सामने जिंदगी गंवाने की नौबत न आए। देश और राज्यों में पार्टियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन किसानों की बदहाली नहीं बदलती। नीमच से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। प्रभात झा, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी, सेक्रेटरी जनरल है जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव, जो कि फाउंडर है स्वराज अभियान के नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मास्टर शिवराज सिंह, किसान नेता, यहां पर है। खास मेहमान शिवसेना के नेता बाबूराव माने हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रभात झा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्या समझ में आया 5 किसानों के मर जाने के बाद कि यह कांग्रेस की साजिश थी? तो लगे हाथ यह भी बता देते कि मध्य प्रदेश को कौन चला रहा है, शिवराज सिंह चौहान या कांग्रेस पार्टी? किनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर प्रशासन सतर्क रहे, पुलिस व्यवस्था ठीक रहे? ऐसी नौबत क्यों आ गई कि परिस्थितियां बेकाबू हो गई? इसके लिए तो वो कांग्रेस पार्टी को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। प्रशासन, पुलिस तो उनकी जवाबदेही है।
देखिए, परिस्थितियां कब क्या बनती है, किसी को शौक नहीं है कि अपने नागरिक पर गोली चलाए और किसान पर गोली चलाए। कोई ऐसा निर्दयी नहीं हो सकता। परिस्थितियां क्या बनी ये तो अंजना जी अभी जांच के दायरे में है और ज्युडिशरी आयोग इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया है, न्यायिक जांच शुरू हो गई है। उस पर मेरा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर किसानों का सबसे अच्छा कोई मित्र है, कोई दोस्त है, कोई प्रतिनिधि है, तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिसने बिना मांगे 13 साल में जो भी चीजें देने की कोशिश की है उसको करने। अब आपने कहा कि कांग्रेस का नाम क्यों लिया, आपके पास मैं एक नहीं अनेक सीडी दे सकता हूं जिसमें कांग्रेस के अधिकृत लोग, विधायक, हमारे उनके पदाधिकारी उकसाते हुए देखे गए हैं और बातें कह रहे हैं आग लगा दो, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए भोले भाले किसान को बरगलाने की कोशिश की गई है और मैं मानता हूं हमारा मध्य प्रदेश का किसान हिंसक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन हां, मैं दुखद मानता हूं, गोली नहीं चलनी चाहिए थी। किसने चलाई, किसके कहने पे चली, अंततः सरकार हमारी है तो हम अपनी गलती मानेंगे, लेकिन अभी ये जांच के दायरे में है, किसके कहने पर चली, किसने चलाई, इसमें तो अभी समय लगेगा। गृह मंत्री ने जल्दबाजी में कह दिया कि हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं चली, आज जाकर माने। हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को, लेकिन उससे पहले चरण सिंह सापरा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। एक होती है राजनीति जमीन की, एक होती है राजनीतिक स्टंटबाजी, जिसमें मोटरसाइकिल पर आपको लगता है कि फिल्मी अंदाज में, और स्टंट तो अक्सर फिल्मों में किए जाते हैं जब आदमी हीरो बनना चाहता है, दिखना चाहता है कि मैं ही वो मसीहा हूं जो अब आया हूं जमीन पर और तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या 5 किसानों के मर जाने का, स्थिति इस तरह से बिगड़ जाने का राहुल गांधी इंतजार करते हैं ताकि अपनी राजनीति चमका सके सड़क पर? नहीं अंजना जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां तक आपने बात की है, राहुल जी जो आज वहां पर जाना चाहते थे और उनको रोका गया, राहुल जी दरअसल किसानों के मन की बात सुनने के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि किसानों के मन की बात बीजेपी या नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे हैं, वो केवल अपने मन की बात कर रहे हैं। तो राहुल जी जब वहां गए और उनको रोका गया तो बाइक पर इसलिए बैठे कि वहां पर धारा 144 लगी थी। 144 धारा में 3 या 4 से ज्यादा व्यक्ति अगर जमा होते हैं तो जमाबंदी लगती है। राहुल जी का यह कहना था कि बाइक पर मैं जाता हूं और केवल उनके घर पे उनको मिल करके मैं वापस आ जाता हूं। तो केवल इतना ही कारण था कि वो बाइक पर जा रहे थे। आप उसको एक मात्र स्टंट मत दिखाइए। और ये जो ट्रेजेडी टूरिज्म कुछ मीडिया चला रहा है, तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि 26/11 को जब नरेंद्र मोदी मुंबई में, जब वहां पर हमला डायरेक्ट चल रहा था हमारे जवान और टेररिस्टों के बीच, तब 26/11 को नरेंद्र मोदी ने वहां पर क्या टूरिज्म नहीं किया था? और उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट पेज एड निकाली थी खून के स्टेन्स के साथ में, जब दिल्ली के चुनाव नजदीक थे। उसी तरह से महेश शर्मा अखलाक के जो अखलाक को जिन्होंने मारा, चले गए और समझे नहीं, एक गौरवान्वित करने नहीं गए थे क्या? देखिए, किसान से भागने में आपको 1 मिनट का वक्त नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी पर किसान के मुद्दे से भागने में सर मैं कहना चाहता हूं, अफसोस होता है सर, किसान के मुद्दे से भागने में आपको 1 मिनट का वक्त नहीं लगा। आप शब्दशः मेरे सवाल पे चले गए, ये नहीं समझ पाए कि दिग्विजय सिंह या आपके जो नेता वहां के हैं, चाहे कमलनाथ हो चाहे सिंधिया हो, कान में क्यों नहीं बताते राहुल गांधी को कि किसान डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है? वो क्यों इंतजार करते हैं कि परिस्थिति ऐसी बिगड़े, मीडिया का जमावड़ा हो, तब वहां पर मैं मसीहा बन के पहुंचूंगा? उससे पहले क्यों नहीं वहां पर पहुंचते हैं? मुझे पता है कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इस देश की राजनीति अब ऐसी हो गई है। तमाशा पैकेजिंग और किसान मारे गए, 5 किसानों की हत्या हुई, उनके प्रति संवेदना दिखाने के लिए राहुल जी जाना चाहते थे। संवेदना दिखाने के लिए केसी त्यागी जी, शरद यादव जी भी इंतजार कर रहे थे कि परिस्थिति इतनी मतलब बेकाबू हो जाए, उसके बाद ही पहुंचना था। और ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि ये राजनीतिक पर्यटन नहीं है तो क्या है, जब आपको पता है कि परिस्थिति बेकाबू है। आज भी कई जगहों पर इस तरह की परिस्थिति है, बसें जलाई जा रही हैं, ट्रक जलाए जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी को खतरा है। उस बीच में ये राजनीति करना जरूरी है क्या? अन्ना जी, मैं इसको बहस को सार्थक बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा के दायरे से बाहर ले जाना चाहता हूं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं कष्ट में हूं, चूंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से भी हूं। प्रधानमंत्री ने
अब से 3 साल पहले देश के सामने वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाएं लागू करेंगे। कल जो CAPP ने रिकमेंडेशंस भेजी हैं, उसमें अरहर के दाल में सिर्फ 7.9% की, मूंग में 7.6% की और कॉटन में 4.15% की रिकमेंडेशंस हैं। और इन रिकमेंडेशंस को राधा मोहन सिंह जी को संतुष्टि के लिए भेजना था, लेकिन उन्होंने इससे बेहतरीन काम ये समझा कि मोतिहारी, जहां से वो आते हैं, जो गांधी जी के सत्याग्रह के, किसान सत्याग्रह के 100 साल मना रहे हैं, वो वहां योग में शामिल हो गए। हाँ। खैर, मैं एक चीज आपसे बीच में प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। 1970 से लेकर 2015 के बीच में गेहूं के दाम 19 गुना बढ़े हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 150 गुना बढ़ी है। कॉलेज टीचर की सैलरी 170 गुना बढ़ी है। स्कूल टीचर की सैलरी 320 गुना बढ़ी है। और कर्मचारियों को 108 तरह के भत्ते मिल रहे हैं। और हर 41 मिनट के बाद एक किसान आत्महत्या कर रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, और चाहे उन सरकारों में हम भी शामिल रहे हों। जिस तरह के कंसर्न रूरल डिस्ट्रेस के लिए होने चाहिए थे, जिस तरह की एक इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स गांव के लोगों के लिए तैयार होनी। एक बार राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। पीड़ितों से मिलकर पसीना देते हैं, पूरे देश को भोजन देते हैं, मगर इनका 1 रुपया माफ नहीं होता। ये क्या न्याय है? तो इन्होंने 2-3 चीजें मांगी हैं। कांग्रेस पार्टी और मैं इनकी पूरी मदद करेंगे। कर्जा माफी का मुद्दा है, सही दाम देने का मुद्दा है, और यहाँ इन पर जो गोली चलाई गई, जिन लोगों ने इन पर गोली चलाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि पहले आप टीयर गैस यूज करेंगे, फिर अगर आप गोली चलाएंगे तो जमीन में गोली चलाएंगे, हवा में गोली चलाएंगे, अंत में व्यक्ति पे गोली चलाई जाती है। और इनके ऊपर सीधे सीने पे गोली चलाई गई। कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई टीयर गैस नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है और पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। सरकार ने आखिरी बात इन्होंने कहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी मांग है। तो कांग्रेस पार्टी इनकी पूरी मदद है। क्या सरकार ने जानबूझकर रोकने की कोशिश करी, क्योंकि आप पहले भी मिलना चाह रहे थे? मैं कुछ ही दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में मुझे रोका गया, बॉर्डर के अंदर नहीं जाने दिया, कहा कि भाई हरियाणा से आप नहीं जाओगे आगे। सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफी टाइम से नहीं आई है पावर में। मैं आपको बताता हूँ कंट्रोवर्सी। मैं कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे लोगों पर गोली चलाई गई। सरकार ने कहा कि गोली हमने चलाई ही नहीं, सरकार ने झूठ बोला। मैं इनके पास सिर्फ मिलने आया हूँ, गले लगने आया हूँ, और इनको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसमें क्या कंट्रोवर्सी आप मुझे बता दो। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं मध्य प्रदेश में नहीं जा सकता हूँ? क्या मैं उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता हूँ? मैं RSS का आदमी नहीं हूँ? क्या इसका मतलब है कि मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों में नहीं जा सकता हूँ? बीजेपी लेकिन कहती है फोटो अपॉर्चुनिटी। क्या फोटो अपॉर्चुनिटी? फोटो अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं तो मिलने आया हूँ उनसे। अगर आपने मुझे जाने दिया होता, मैं मिल के आ जाता। आपने इनको कष्ट दिया। क्या जरूरत थी? ये बिल्कुल ने 1 करोड़ रुपए देने। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या मध्य प्रदेश, मैं आपको बताता हूँ, सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, पूरे देश में किसान चिल्ला रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, सच्चा सवाल ये है, बीजेपी की सरकार के पास लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। वो उस पैसे को सिर्फ अपने 50 मित्रों को देना चाहते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में पूरा दौरा लगाया था, किसान यात्रा, और दबाव बनाकर वहां पे हमने कर्जा माफ कराया है, और यहीं भी हम दबाव डालेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दबाव डालेंगे जब तक ये कर्जा माफ। जमीन किसान की है, लेकिन खेती सियासतदान कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, अभी परिस्थिति पूरी तरह से काबू में आई नहीं है। सीहोर और देवास की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी
विरोध करने वालों का गुस्सा साफ दिख रहा है। गाड़ियों में तोड़-फोड़, आगजनी, और इधर देवास में भी ऐसी ही आगजनी की तस्वीरें। फौरन लौटे हो रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है, लेकिन अगर किसी की नजरें इनायत वहां नहीं हो रही है तो वो है इस देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। योग करने में व्यस्त हैं। जी हां, योग करते हुए बाबा रामदेव के साथ आपको वो दिख रहे हैं। उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता क्या है, बताने के लिए ये तस्वीर मोतिहारी की काफी है। ये देश के वही कृषि मंत्री हैं जिन्होंने कई वादों में से एक किया था कि लागत से 1.5 गुना फायदा होगा किसानों को। ये वही कृषि मंत्री हैं जो शामिल हैं इस देश के किसानों को ये बताने में कि आपको हर हाल में अपनी परिस्थितियों से निजात मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम वहां पहुंचा देंगे जहां से आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन सब से दूर देखिए योगासन में कितने रच बस गए हैं कि मध्य प्रदेश में आग लगी हुई है और कृषि मंत्री योग में रचे बसे हुए हैं। अब चलिए आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है। घटना के 2 दिन बाद एमपी के गृह मंत्री ने अब जाकर माना कि पुलिस ने ही फायरिंग की थी, क्योंकि बीते दिन पुलिस की तरफ से बताया गया कि फायरिंग पुलिस ने ही की थी। इससे पहले जब वो सामने आए तो उन्होंने जल्दबाजी में उसके उलट बोल दिया था। आखिर किसको गुमराह कर रहे थे, कौन सी जल्दबाजी थी और क्यों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया था, आज पलटना पड़ा। योगेंद्र यादव जी, ये सब कुछ क्या बता रहा है इस देश की परिस्थिति के बारे में? अंजना जी, मुझे लगता है असली सवाल ये नहीं है जिस तरह के सवालों पे कई बार हम चर्चा करते हैं। जो मोटी बात हमें बता रहा है वो ये कि किसान जब तक जिंदा है उसकी कोई कीमत नहीं है। जब तक किसान मरता नहीं है, चाहे वो आत्महत्या हो चाहे वो गोली से हत्या हो, तब तक देश में कोई किसान पे ध्यान नहीं देता। सवाल ये नहीं है कि किसने उकसाया, सबने उकसाया होगा, लेकिन आपको सच्ची बात बताऊं, कांग्रेस वालों की तो हिम्मत नहीं होती कहने की। सच ये है कि कांग्रेस के बस का नहीं है ये सब करना मध्य प्रदेश में। अब अगर कांग्रेस के बस का कुछ होता तो कुछ करना लेती पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में। सवाल ये नहीं है कि इसका फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है। ये रस्म है लोकतंत्र के अंदर, नेता जाते हैं इन चीजों के बाद में और जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता अगर राहुल गांधी, जब उनकी अपनी सरकार थी, उस वक्त किसानों की आत्महत्या रुकती तो शायद लोगों को आज राहुल गांधी के दौरे से फर्क पड़ता। अगर राहुल गांधी मध्य प्रदेश पे फोकस करने के साथ साथ ये सब मांगे कर्नाटका में भी करते और मनवा लेते तो जनता को मध्य प्रदेश के दौरे से फर्क पड़ता। ये असली सवाल नहीं है। असली सवाल ये है कि किसान आक्रोश में क्यों है, गुस्से में क्यों है, दुखी क्यों है, स्वतः स्फूर्त तरीके से बाहर क्यों आ रहा है। और उसका एक बुनियादी कारण ये है कि किसान के पास आमदनी नहीं है। किसानी आज घाटे का सौदा है। कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। आमद है नहीं, खर्च बढ़ता जा रहा है। एक आपद हो जाए तो कर्ज में डूब जाता है। ये जो 5 किसान मारे गए, यदि उनके प्रति थोड़ा सा भी हम सबके मन में सहानुभूति है तो हमें इस सवाल को केंद्र में रखना चाहिए कि आज सारे किसान डूब रहे हैं। सब राज्यों में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, संयोग से मध्य प्रदेश में इतना भड़क गई है आग। महाराष्ट्र में ये स्थिति है, पूरे देश भर में स्थिति है। जहां कांग्रेस राज कर रही है वहां भी है, जहां बीजेपी राज कर रही है वहां पे भी है। बीजेपी सरकार से एक सवाल बड़ा जरूर पूछा जाना चाहिए, वो ये कि चलिए कांग्रेस ने जो किया वो किया, आपने 2014 में लिख के वायदा किया था कि आप किसान को लागत के 50% ऊपर मूल्य देंगे। क्या हुआ उस वायदे का? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके उस वायदे से इनकार कर दिया। ये सवाल आज किसान देश का पूछ रहा है और पूछने का हक है उसे ये सवाल। लागत से 50% ज्यादा आप उसको दिलाएंगे? प्रभात झा जी, इस सवाल में एक सवाल मैं शिवराज सिंह जी का शामिल करना चाहती हूँ। शिवराज जी सांसद हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं बीजेपी के। धन्यवाद अंजना जी, आपके मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। आपने किसान नेता को बुलाया और किसान की आवाज पहुंचाने का काम किया। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहले किसान का दुर्भाग्य ये है, जैसे आज राहुल गांधी को किसान की याद आ रही है। जब इन्होंने 50-55 साल देश का राज भोगा, उस समय किसान को भूल गए। अगर ये अपने शासन में, अपनी सत्ता में
हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए, मैं भी भारतीय किसान भानु से प्रवक्ता हूँ। हाँ। ये राहुल जी से कहें कि अगर ये अपने शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग का गठन कर देते, किसान आयोग का गठन कर देते, तो शायद आज देश में ना तो किसान कर्जदार होता और ना किसान की ये नौबत आती। ये सबसे पहली नौबत की जिम्मेदार है हमारे देश की सत्ता भोगी, जिसने सबसे ज्यादा राज किया, कांग्रेस सरकार। उसके बाद जो आज मौजूदा सरकार है वो भी इन्हीं के पद चिन्हों पे चल पड़ी। वो भी स्वामीनाथन कमेटी के, उन्होंने भी चुनाव में वायदे किए। हाँ। हमारे जहां साहब बैठे हुए हैं, तो सांसद जी बैठे हुए हैं, ये भी मेरी बात मोदी जी तक, और जो आप हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो तो किसान गत के और किसान के बारे में जानते नहीं। योगा करते भी मैंने उन्हें देखा, उनमें योगा करना भी सही ढंग से नहीं आ रहा, वो बस अपना खेल कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हाथ फेंक रहे हैं। हमने कई बार राधा मोहन जी से किसान के विषय में वार्ता की है, वो जानते ही नहीं किसान का क्या दुख दर्द है, वो तो सत्ता भोग रहे हैं। हमारे मोदी जी भी भूल गए एक बयान किसान हित में उन्होंने जो चुनावी वादों में किया था, नहीं किया। सबसे बड़ा किसान का दुर्भाग्य यह है कि जो पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टी जब सत्ता पे पहुंच जाती है तो अपने चुनावी वादों को भी भूल जाती है और किसान को भूल जाती है, और जब सत्ता से उतर जाती है तो उन्हें किसान की याद आती है। आपने तो नब्ज पकड़ ली है, राजनीति आपने नब्ज पकड़ ली है। हाँ, किसान सिर्फ राजनीति का जरिया इस देश में। अंजना जी, मैं एक बात बताऊं, आज 15 दिन हो गए जेवर एयरपोर्ट में, जेवर एयरपोर्ट की मांग उसको जितना हमारे समय में लागू हो सकता था वो किया गया था। सप्रा जी को आपकी बात पसंद नहीं आई, कुछ बोल रहे हैं। एक विधायक नहीं पहुंचा कि भाई तुम जेवर एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, तुम्हारा ज्ञापन प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। हाँ। गौतम बुद्ध नगर का कोई विधायक, कोई सांसद धरने पे किसानों के पे नहीं पहुंचेगा और पहुंचेगा भी नहीं। जब ये सत्ता में होते हैं तो किसान को भूल जाते हैं, ना किसानों की पंचायतों में जाते हैं, ना आंदोलन में। बाबूराव माने जी, शिवसेना के नेता भी हमारे साथ है। बाबूराव माने जी, शिवसेना नाराज है बीजेपी से, यानी किसानों की भी नहीं सुन रही, क्या शिवसेना की भी नहीं सुन रही? मैं रिएक्शन लूंगी सापरा साहब, एक बार कम से कम सब बोल लें। माने साहब, मोदी सरकार देखिए शिवसेना नाराज बीजेपी। हाँ। देखिए शिवसेना बीजेपी से इसी कारण नाराज है कि वो किसानों की मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और महाराष्ट्र के देश के गरीब जनता का ये सरकार, बीजेपी का सरकार सुन नहीं रहा है, उनकी वेदनाओं को नहीं देख रहा है, किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके कारण शिवसेना पार्टी बीजेपी से नाराज है। ऐसी सरकार से गठबंधन हमेशा उद्धव जी ठाकरे जी ने कहा है, और हम जो केवल नहीं सुन रहे, हम लोग बाबूराम जी सुनिए, आप बीजेपी से नाता तोड़ देकर किसान की बात नहीं सुन रही है, तो किसानों के साथ आप गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं, एक तरफ आप किसानों की वाहवाही लूट रहे हैं। ये भी समय, दोनों बात ना करें। सबसे पहले बीजेपी से नाता तोड़े और विपक्ष की भूमिका में आ जाए। देखिए ये भी समय, देखिए ये भी समय अभी आ चुका है, और इसके विषय में भी निर्णय उद्धव जी ठाकरे करेंगे। लेकिन हम लोग हमेशा किसानों के साथ रहा है, पूरे देश का और महाराष्ट्र के देश के जो सारे किसान हैं उनके पीछे शिवसेना पार्टी मजबूती के साथ। ठीक है, एक सेकंड प्रभात जी, जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल यही है। आपके प्रधानमंत्री ने सर वादा किया था, झा जी एक सेकंड, झा जी प्रधानमंत्री ने खुद वादा किया था कि लागत से 50% वो मुनाफा दिलाएंगे। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्यों इन सब पर सोई हुई है आपकी सरकार? वादे जब टूटते हैं तो कांच गड़ता है पैर में, और वही हो रहा है मध्य प्रदेश में। पूरे देश में किसानों के लिए जितनी पहल हम कर रहे हैं और जितनी पहल हम करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि खलिहान में गलने वाले अन्न के बारे में भी फसल बीमा मिलेगा, यह किसी सरकार ने घोषणा की हो या इस सरकार ने की हो। मध्य प्रदेश में तो हर दिन हर पल किसान के लिए शिवराज सिंह चौहान ने उड़द की दाल हो, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, सबके समर्थन मूल्य की घोषणा करके 165 करोड़ रुपए का प्याज खरीदा किसानों का। अब आज 8 रुपए प्याज खरीदा जा रहा है। हर काम अंजना जी किसान के लिए किया गया है, और किसान कभी हिंसक नहीं है।